फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिहार का आय प्रमाण पत्र, जिसको कि हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई करना, तो आज की ये वीडियो जो है कंप्लीट प्रोसेस होने वाली है, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे बिहार में अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस जो है कंप्लीट रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक वॉच कीजिएगा बिना किसी इन्फॉर्मेशन को मिस किए हुए, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाए और जल्द से जल्द जो है आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट बन करके आपको रिसीव हो जाए। ठीक है? तो किस तरीके से हमें हमारी एप्लीकेशन को देना है, उन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए मैं लेके चलूँगा आपको हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पर, और वहाँ पर चल कर के हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बिहार में हमारे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको आपके किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है बिहार आरटीपीएस। जैसे ही आप बिहार आरटीपीएस लिख करके सर्च करेंगे तो जो है सबसे पहली वेबसाइट आपको जो शो होगी serviceonline.bihar.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो है बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे कि आप ऑनलाइन जो आरटीपीएस के काम होते हैं वो सभी कर सकते हैं। आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये वेबसाइट जो है आपके सामने हिंदी में शो होती है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो जो है यहाँ से आप इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, बस इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, आपको आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट को बनाना है। तो यहाँ पे आपको आरटीपीएस सर्विसेज में दिखेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बेसिकली अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, रेजिडेंस के लिए आप यहाँ से भी बना सकते हैं। हम इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से चूज कर लेना है कि आप ब्लॉक लेवल के लिए बनाना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए या फिर जो है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो जो है हम ब्लॉक लेवल के लिए बनाने वाले हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो है आपको क्या करना है, आपके सामने जो है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट का जो है ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको आपकी डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले आप आपके जेंडर को चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर सैल्यूटेशन में कोई अभिवादन नहीं ही रहने देंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो जो है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका नाम देना है। एप्लीकेंट नेम में जैसे ही आप आपके नाम को टाइप करेंगे तो वो नाम जो है आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरा नाम डाल करके शो कराता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने शहबाज लिख करके स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पर मेरा नाम हिंदी में आ गया है। तो इस तरीके से जो भी नाम आपको टाइप करना हो वो आप लिखेंगे, उसके बाद स्पेस डालेंगे तो जो है वो नाम यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। तो जो है मैं अपने टाइटल को भी एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अंसारी लिखा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे अंसारी भी शो हो गया। तो उसके बाद आप आपके यहाँ पे फादर नेम को डाल देंगे, वो और यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद मदर नेम। अगर इस फॉर्म को कोई मैरिड वुमन भर रही है तो जो है वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर करेंगी और वो नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल दिखेगी, मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। तो ये जो डिटेल है आपको डालना मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कराते हैं तो जो जो भी एप्लीकेशन आप देंगे उसका रेफरेंस नंबर जो होता है ना वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, आप आपके ईमेल एड्रेस को डालते हैं तो सर्टिफिकेट जब बन जाता है तो जो है आपको आपके ईमेल एड्रेस पे उस सर्टिफिकेट को भेज दिया जाता है। बाकी फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना होगा, जिसमें कि आप आपके स्टेट को चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे एंड सब डिवीजन चूज करेंगे। उसके बाद जो है आपको आपका ब्लॉक चूज करना होगा और आपका लोकल बॉडी क्या है वो आप चूज करेंगे। ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं या नगर निगम से या नगर परिषद से या नगर पंचायत से। उसके बाद आप आपका वार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद जो है आप आपके जो है गांव या मोहल्ले का नाम डालेंगे। आपके पोस्ट ऑफिस का नाम डालना होगा। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन क्या लगता है वो आप चूज करेंगे। देन यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर करना होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपकी एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि आप इसमें जो भी फोटो आप डालेंगे तो उसमें जो है आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, आपकी जो भी फोटोग्राफ है या कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसमें डालने वाले हैं तो उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो फोटो के ऊपर भी आप सिग्नेचर कर लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करने वाले हैं उसके ऊपर भी आप सिग्नेचर आपके कर लेंगे। तो उसके बाद आपकी यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे और आप जो है यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप आपके आधार नंबर को डालते हैं तो जो है आपके सर्टिफिकेट के जो है चांसेस ज्यादा होते हैं उनको जल्दी अप्रूवल मिल जाए और जो है आपका सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बन जाए। लेकिन अगर आपके पास जो है आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो जो है आप ना ही डालें, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ओटीपी वेरिफिकेशन होता है जिसमें कि आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर एक ओटीपी आपको भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। आफ्टर दैट जो है आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ता है।
तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको आपका प्रोफेशन चूज करना है कि आपका क्या प्रोफेशन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट चूज कर लेंगे, किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्राइवेट सर्विस है उसे चूज कर सकते हैं। कोई बिजनेस है या फार्मर है, हाउसवाइफ है, या फिर इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है पर्पज ऑफ एप्लीकेशन आपको बताना पड़ेगा कि आप ये जो है इनकम सर्टिफिकेट क्यों बनाना चाहते हैं। तो जो है वो रीजन आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सरकारी सेवा से आए। अगर आप कोई जो है सरकारी ऑफिसर हैं, ठीक है, तो जो है आप यहाँ पे सिंपली जो है आपको गवर्नमेंट से कितनी पेमेंट मिलती है, यानी कि आपकी इनकम क्या है, तो जो है वो इंटर करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो जो है 0 आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, आपकी कृषि से कितनी आय है। अगर आपके पास खेती बाड़ी है तो जो है उससे कुछ आय होती है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और अगर कुछ नहीं है तो जो है 0 प्रेस करेंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेसेस शो होगा। अगर आपके पास जो है खुद का व्यवसाय है उससे आपकी क्या आय होती है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप 0 डाल देंगे। उसके बाद जो है अन्य स्रोत से आय, यानी कि अगर आपके पास कमाने का जरिया कुछ और है, जैसे कि आप ना ही सरकारी सर्विस करते हैं, ना ही आपके पास खेती बाड़ी है, ना ही आपका कोई व्यापार है, तो जो है आप अन्य स्रोतों से आय वाले सेक्शन में यहाँ पर आपकी जो भी सैलरी हो वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर कुल आय आप डालेंगे, जो भी आपका जो है सालाना इनकम हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर जो है आपको ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करके आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद जैसे ही आप इस कैप्चा को डाल लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि आप आपके नाम को जो है अच्छे तरीके से चेक कर ले, आपने जो भी नाम डाला है वो सही हो। आप आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर ले, क्योंकि इसी के जरिए जो है आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे जो है आपको एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है या फिर जो है ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। और जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो जो है आपके ईमेल एड्रेस पर उसे भेजा जाएगा। तो हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन सही है। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन शो होगा। यहाँ पर जो है आपकी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन ले लिया जाता है इस फॉर्म का जो है एप्लीकेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल्स शो होगी, उनको एक बार आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि आपने तमाम चीजें जो है सही भरी है या नहीं। अगर आपको लगता है सभी चीजें आपने सही भरी है तो आपको अटैच एनेक्सर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको सिंपली एंड यूजर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप जो है जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर दे सकते हैं वो तमाम आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जैसे कि प्रूफ के तौर पे आप आपका जो है वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है उसको आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, और भी यहाँ पर अन्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आप इनमें से देख करके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो उसको आप एज अ प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को चूज करने के बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना होता है, और जिस किसी भी लोकेशन पे आपकी फाइल हो वहां से उस फाइल को अपलोड कर लेंगे। और फाइल अपलोड करते वक्त आपको ध्यान रहे कि आपकी जो है फाइल वो 2 MB के अंदर में होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट्स बताए गए हैं जो कि JPG, JPEG, PNG और PDF फाइल फॉर्मेट है। इन्हीं फाइल फॉर्मेट के अंदर में आपको आपकी फाइल्स को बनाना है। अगर आप इन फाइल फॉर्मेट के अंदर में आपकी फाइल को रखते हैं तो आप इजिली आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। अदरवाइज इन चारों फॉर्मेट को छोड़ करके और कोई फॉर्मेट होता है तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, आपको एरर शो होगा। तो ध्यान रहे आपकी फाइल जो है 2 MB के अंदर में हो और इन्हीं फॉर्मेट के अंदर में हो। फाइल को अपलोड करने के बाद सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन शो होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक बार जो है आपकी यहाँ पर फाइनल लिस्ट शो हो जाती है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर शो होगा, आपको इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। देन जो है आपको आपने कौन सा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर अपलोड किया है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट का बटन शो होगा। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप एक बार आपकी तमाम डिटेल्स को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको लगता है आपने सभी डिटेल्स सही भरी है तो जो है आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप आपके फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर फाइनल एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन होकर के आ जाती है। ये आपकी जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, इसी के थ्रू जो है आप आपके एक्नॉलेजमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको सेवा का प्रकार ऑनलाइन शो हो रहा है और आपने जो है किस
सेवा के लिए अप्लाई किया है उसका नाम आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। सेवा के नाम में आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र शो हो रहा है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका जो है आवेदन संख्या शो हो जाएगा और आपका नाम वगैरह, आपके फादर का नेम, वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और आपको आपका सर्टिफिकेट कब तक बन के मिल जाएगा वो भी डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और इसको जो है अप्रूवल देने का दिन जो है वो 10 दिन के अंदर में जो है आपको इसका अप्रूवल या रिजेक्शन होकर के मिल जाता है। आप जो है 10 दिन तक वेट करें। और अगर आपको जो है आपके सर्टिफिकेट को अर्जेंट में बनवाना हो तो जो है आप आपके एप्लीकेशन को देने के बाद में आपके नज़दीकी ब्लॉक, यानी कि जिस ब्लॉक में आपने आपके सर्टिफिकेट को अप्लाई किया है उस ब्लॉक में आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को वहां से वेरीफाई करवा करके आप हाथ के हाथ अप्रूवल ले लेंगे। बाकी अगर आप इस रिसीट को सेव करके रखना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। और जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप इस फॉर्म को इजिली जो है आपके सिस्टम पे या आपके मोबाइल डिवाइस में सेव करके रख पाएंगे, जो कि आपको आगे जो है आसानी होगी। अगर आप आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू, तो जो है इस पीडीएफ के हेल्प से आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन किस तरीके से ट्रैक करनी है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक को मैं डाल दूंगा। आप इजीली वहां से जाकर के उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। बाकी रही बात, अगर आप जो है आपके किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के वर्क को हमसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक बहुत ही नॉमिनल फी में ही जो है आपके काम को कर दिया जाता है। आप कहीं बाहर भी जाएंगे तो जो है आपको चार्जेस वहां पर ज्यादा ही देने पड़ते हैं। आप चाहे तो कंपेयर करके देख सकते हैं। और बाहर जाने के लिए जो है आपको आपके घर से निकल करके जो है पर्टिकुलर आपके उस साइबर कैफे या फिर सीएससी सेंटर में जाना होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स आपके कैरी करने होते हैं, ये तमाम चीजों का जो है आपके पास झंझट रहता है। तो जो है अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं तो आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को बस हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज देना होता है और हम जो है आपकी एक छोटी सी नॉमिनल फी पर आपके उस काम को करके आपको जो है अकाउंटमेंट रिसीट प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी आगे का काम जैसे ही आपका कंप्लीट होता है या रिजेक्शन होता है तो जो है वो आपको जो है आपके उसी नंबर पर जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आप जो है आपके किसी भी काम को हमसे करवाना चाहते हो, चाहे फिर जो है आपका वो वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो, वोटर आईडी की करेक्शन कराना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, या पैन कार्ड में किसी तरीके का अपडेशन है, या फिर जो है अभी मैंने आपको जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाना बताया, आप चाहे तो आप आपके इनकम सर्टिफिकेट को, कास्ट सर्टिफिकेट को, आपके जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट को हमसे बनवा सकते हैं। अगर आपको आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो वो भी काम हमसे करवा सकते हैं। जैसे कि जो भी ट्यूटोरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप जो है पहले वीडियो देख करके जो है खुद से करें। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि कोई फॉर्म फिल नहीं कर पाता है और उसको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो जो है आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके काम को हमारे थ्रू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको जो है फिर भी किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो जो है आप हमारे थ्रू जो है आपके इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करके आपको भेज दिया जाएगा और आप जो है जब आपकी एप्लीकेशन बन जाए तो जो है जो भी आप हमें जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे उस पर जो है वो सर्टिफिकेट मेल कर दिया जाता है। और अगर कोई रिजेक्शन होता है तो उसका रीज़न भी आपको बता दिया जाता है कि किस वजह से रिजेक्शन हुआ है। तो जो है अगर आपको हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो तो आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को हमें भेज सकते हैं। हम जो है आपके उस पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके आपको भेज देंगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।